Lesson: The Summit Within. Before you read, Major HPS Eluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear the story in his words: climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. In this lesson, Major HPS Eluwalia, who was a member of the successful Indian expedition means you explore something. This team, along with HPS Eluwalia, along with another members of the his team, he went to Mount Everest and he climbed Mount Everest in 1965. 1965 में मेजर HPS एलुवालिया ने, जो कि एक सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टीम के मेंबर थे, 1965 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। और उनको कैसा लगता है जब वो हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाते हैं, हम उनकी स्टोरी उनके ही शब्दों में पढ़ते हैं। जब उन्होंने समिट पे क्लाइम किया, समिट मीन्स टॉप, और फिर उससे जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था वो क्लाइंबिंग द समिट विद इन, उनके अंदर भी एक समिट था, उनके माइंड के अंदर भी एक समिट था, और उसको भी उन्होंने कैसे क्लाइम किया। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्च थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द summit of Everest, looking over miles and panorama below us, the dominant one was, I think, was humility. मेजर HPS एलुवालिया कहते हैं कि जब वो उन्होंने एवरेस्ट के समिट पे पहुंच गए तो उनके मन में बहुत सारी इमोशंस आई, और सबसे जो इम्पोर्टेंट इमोशंस थी, जब वो बहुत दूर दूर तक लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा, पैनोरामा होता है वाइड व्यू, जब बहुत दूर दूर तक नीचे देख रहे थे, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट उनकी डोमिनेंट वन थी वो थी ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी होता है जब आप हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं, जब आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया उसके बाद भी आप वैसे ही रहते हैं जैसे आप ओरिजिनल थे, तो डेट इज़ कॉल्ड ह्यूमिलिटी। उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इमोशन थी वो थी ह्यूमिलिटी की। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, हाउ इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस। मेरी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ थी वो मुझे कह रही थी ओके थैंक यू गॉड इट्स ऑल ओवर, यानी कि तुमने अल्टीमेट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली और हाईएस्ट पीक पर पहुंच गए हो, इससे ज़्यादा हाईएस्ट पीक अब कोई नहीं बची है। हाउर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस। जुबिलेंट मीन्स हैप्पी, खुश होने के बजाय मैं थोड़ा सा सैड था, दुखी था। क्यों दुखी थे HPS एलुवालिया? Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? तो वो कहते हैं कि जब आप उस अल्टीमेट कर लेते हो क्लाइंबिंग में, अब आपके पास कुछ और नहीं बचा और ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से तो अब सारी रोड नीचे की तरफ ही आती थी, अब ऊपर जाने के लिए कुछ और नहीं बचा क्योंकि ऑलरेडी वो हाईएस्ट माउंटेन पर पहुँच चुके थे। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, हाईएस्ट पीक पर, माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट टॉप पर, तो आपके अंदर एक जॉय होता है, खुशी होती है, और एक थैंकफुलनेस होती है। यू आर ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म का मतलब होता है जब आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सपोज़ कई बार आप मूवी देख रहे होते हैं और एकदम देखते देखते आप अपने आप को कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो आपको भी रोना आ जाता है, तो मीन्स यू आर ओवरवेल्म्ड, यू आर ऑल्सो ज्वाइन विद द इमोशंस ऑफ समवन एल्स। इट इज़ ए जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। ये एक ऐसी खुशी है जो हमेशा पूरी ज़िंदगी चलती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। इस टाइप का एक्सपीरियंस आपको पूरी तरह से चेंज कर देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। जिस आदमी ने माउंटेन की चढ़ाई कर ली, अब वो पहले जैसा नहीं रहता है। एज आई लुक बैक एट द लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। जब मैंने एवरेस्ट पे चढ़ाई पूरी कर ली तो अब एक और समिट था जिसको बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक समिट तो ये थी, समिट का मतलब था चोटी, हाईएस्ट पॉइंट। एक समिट था माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट चोटी पर, और दूसरा था समिट ऑफ द माइंड। उन्होंने अपने माइंड में भी वो बहुत ग्रो कर गए, बहुत ऊपर पहुंच गए। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। वो ऐसा था जिस पे हर कोई नहीं चढ़ सकता था और जिस पर बहुत ईजी से नहीं पहुंचा जा सकता था।
As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. Okay, this favorite. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, physical exhaustion means fatigue, tiredness, I began asking myself the question why I had climbed Everest. जब नीचे आ गए और हमारी थकान उतर गई तो मैंने अपने आप से ही पूछा कि हम एवरेस्ट क्यों क्लाइंब करते हैं. वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि मैं मेरे ऊपर इतना ज़्यादा, मेरे माइंड पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्यों हावी थी, मेरे इमेजिनेशन पे, कि मुझे एक दिन माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है. इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, ये चीज़ बहुत पुरानी हो चुकी थी. समथिंग डन यस्टरडे, ऐसा कुछ था जो हमने कल किया था. विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा ये चीज़ और दूर होती जाएगी. एंड देन व्हाट वुड रिमेन, व्हाट वुड एनी मेमोरीज फेड अवे स्लोली अवे, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे. फिर दिन प्रतिदिन ये चीज़ बहुत पुरानी होती जाएगी, फिर क्या बचेगा, और मेरी मेमोरीज भी क्या धीरे धीरे कम नहीं होती जाएंगी. ऑल दिस थॉट लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन. तो ये सारी जो थॉट्स मेरे माइंड में आ रही थी, तो मैंने एक क्वेश्चन अपने आप से पूछा कि लोग माउंटेन्स पे क्यों चढ़ते हैं. इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आंसर देना आसान नहीं है. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर. कुछ लोग तो कहते हैं कि माउंटेन्स होती हैं इसलिए उस पर चढ़ जाते हैं. इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, इसके अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं चढ़ने में. एंड मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और आदमी को मज़ा आता है जब वो ऑब्स्टेकल्स को, अपने आने वाले बीच में रुकावटों को ओवरकम कर लेता है, उनको जीत लेता है. द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, और जब माउंटेन पे चढ़ना होता है तो उस टाइप की जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं, रुकावटें होती हैं, वो फिजिकल होती हैं, शारीरिक होती हैं. ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता होनी चाहिए. परसिस्टेंस मीन्स आप लगातार उस काम की प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड विल पावर, और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है, इच्छा शक्ति है. द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्साइलेटिंग एज इट वॉज फॉर मी. एक्साइटिंग मतलब था इंजॉयबल. ये जो क्वालिटीज़ थी, फिजिकल क्वालिटीज़, ये मेरे अंदर थी और मुझे बहुत इनसे मज़ा आया था. मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आया. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, और मेरे अंदर मैं एक बहुत और पर्सनल क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ. फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स. इट हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स. बचपन से मुझे माउंटेन्स बहुत अच्छे लगते थे. अगर मैं माउंटेन से दूर हो जाता था तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी फील करता था. मिजरेबलनेस, आई यूज़ टू फील वेरी सैड, लॉस्ट, अपने आप को खोया हुआ. व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, अगर मैं प्लेन्स में रहता था, माउंटेन से दूर रहता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था. आई यूज़ टू फील सैड, मैं दुखी फील करता था. माउंटेन्स आर नेचर एट इज बेस्ट, क्योंकि माउंटेन नेचर की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है. नेचर सबसे बेस्ट फॉर्म में माउंटेन्स में मिलती है. देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज. उनकी जो सुंदरता है और उनकी जो मैजेस्टी होती है, उनका जो बड़ापन है, ग्रैंडनेस, वो एक चैलेंज आपके सामने रखती हैं. एंड लाइक मैनी आई बिलीव डेट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. और लोग भी जैसे बिलीव करते हैं कि जब आप माउंटेन पे चढ़ जाते हैं तो आप बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और ऐसा लगता है कि आप भगवान के बहुत पास पहुंच गए हैं. वंस हैव वी ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट. अब ये बात तो तय होगी कि आपको माउंटेन चढ़ना है, लेकिन अब ये था क्वेश्चन कि एवरेस्ट ही क्यों चढ़े. बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स. क्योंकि ये सबसे ऊंची थी, सबसे स्ट्रॉन्ग थी, और इसमें चढ़ने में कई जो पिछले पुराने लोग थे, कई प्रीवियस लोगों ने जिन्होंने कोशिश की थी प्रीवियस अटैम्प्ट्स में, मतलब उनसे पहले भी कई लोगों ने कोशिश की, वो सब हार गए थे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे. लेकिन मैंने कोशिश की और मेरी इच्छा हुई कि मैं इस पर चढ़ूँगा. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी. जो छोटी सी एनर्जी भी बचती है आपकी बॉडी में, जरा सी भी, वो भी खर्च हो जाती है. इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना. इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, क्योंकि वहाँ पर रॉक भी है, चट्टानें भी हैं और आइस भी है. ब्रूटल मीन्स वेरी हार्ड, क्रूअल स्ट्रगल. वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन वेन्स लाइफ इज़ एट स्टेक. अगर एक बार आपने चढ़ना चालू कर दिया तो आपको जर्नी पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है, आप वापस भी नहीं आ सकते हो.
चाहे आपकी लाइफ खतरे में क्यों ना हो जाए। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। अगर आप ऊपर चढ़ते हो तो वो तो डिफ़िकल्ट ही है, और वापस आना भी उतना ही मुश्किल होता है। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम देयर इज़ एक्साइलेशन। और कम से कम खास बात यह है कि जब आप चोटी पे पहुंच जाते हो, समिट पे पहुंच जाते हो, तो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ एक्साइलेशन, मीन्स देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ जॉय, एक्साइटमेंट, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। इस बात की खुशी होती है कि हमने कुछ कर लिया है। द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वन। एक ऐसी सेंस कि हम जीत गए हैं, हमने एक लड़ाई जीत ली है, और हम एक लड़ाई हमने लड़ी और हम जीत गए हैं। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। जीत की खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। जब मैं पीक्स को देखता था दूरी से तो मैं एक दूसरे संसार में पहुंच जाता था। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ। मुझे अपने अंदर ही कुछ चेंज फील होता